हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज मैं आपको एक और कंसेप्ट सिखाने वाला हूं जिसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि स्टॉपिंग डिस्टेंस के क्वेश्चंस किस तरीके से एग्जाम में आते हैं और स्टॉपिंग डिस्टेंस के क्वेश्चंस को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। स्टॉपिंग डिस्टेंस इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड पर बेस्ड होता है और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पर इस वाले क्वेश्चंस को नीट में कई बार देखा गया है। तो आइए पहले मैं आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस का कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर आप लोग इसके क्वेश्चंस करना है ना। मान लो हमारे पास में एक बॉडी है जिसकी एक पर्टिकुलर कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी u, और ये स्टॉप हो जाता है। ये बॉडी जो जिसका मास m था, ये बॉडी v इक्वल टू 0 मतलब स्टॉप हो जाती है कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, s डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद। इस पूरे मोशन में उसका एक्सेलरेशन जो है वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये कंसेप्ट हम आपको समझाने वाले हैं जो कि स्टॉपिंग डिस्टेंस का है। कैसे करेंगे, स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं जरा समझना। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी 0 है तो 0 रखा, इनिशियल वेलोसिटी u है तो u स्क्वायर रखा। एक्सेलरेशन हमेशा जब भी डिस्टेंस स्टॉप हो रही होगी तो नेगेटिव होगा 2 माइनस के a इंटू s। तो यहां से ये माइनस का 2as इधर आएगा बेटा तो प्लस का 2as हो जाएगा और ये हो जाएगा u स्क्वायर। तो यहां से हमारा s इक्वल टू आ जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2a। ये हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस का बेटा फॉर्मूला है। ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा किसका क्वेश्चन फॉर्मूला है, ये हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस का है। अब स्टॉपिंग डिस्टेंस में आप ध्यान से देखोगे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो s कैसा है, u स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। u हमारा x स्क्वायर के कैसा है, s हमारा जो है u स्क्वायर के कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा। अब आइए इस क्वेश्चंस, इसके ऊपर एक क्वेश्चंस कराते हैं जो नीट में आया हुआ क्वेश्चन, ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है। ये नीट का क्वेश्चन है बेटा, किस तरीके से पूछा गया है जरा समझाते हैं। मान लो आपसे बोला गया है एक बॉडी जो v स्पीड से चल रही थी s डिस्टेंस ट्रेवल करती है। अगर उस कार की स्पीड nv टाइम्स होती है, मतलब v से n गुना ज्यादा होती, तो उसकी डिस्टेंस कितनी कवर करती है। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस है। फिर से सुनो, एक कार v स्पीड से ट्रेवल कर रही है, s डिस्टेंस ट्रेवल करके रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। अगर उस कार की स्पीड nv होती तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुकती, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस आपने पढ़ा था अभी कि s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल u स्क्वायर होता है। तो अगर मैं s1 अपॉन s2 करूं तो इसको मैं u1 अपॉन u2 का होल स्क्वायर कर सकता हूं कि नहीं बेटा। अब आप ध्यान से देखो, s1 अपॉन s2 इक्वल टू u1 इसकी वैल्यू है v और u2 की वैल्यू है बेटा nv। इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिया, v से v कट गया तो s1 अपॉन s2 इक्वल टू आया 1 अपॉन n स्क्वायर। हमको यहां से s2 निकालना था तो s2 इक्वल टू आ गया n स्क्वायर s1। अब आपको डिस्टेंस कितना गिवन था s, तो यहां से आपका s2 इक्वल टू आ गया n स्क्वायर s। तो करेक्ट आंसर आपका n स्क्वायर s, बी ऑप्शन सही हो गया। ये क्वेश्चन p बाई q का है और स्टॉपिंग डिस्टेंस का था जो मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्टॉपिंग डिस्टेंस का फिर से देखेंगे। अब आपको अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो इसका आंसर आप खुद ही कर लेंगे, है ना। खुद कैसे कर लेंगे तो ध्यान से देखिए जाए। फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं। स्टॉपिंग, एक कार v स्पीड से ट्रेवल कर रही है, d डिस्टेंस ट्रेवल करके रुक जाती है। अगर वो 3v स्पीड से ट्रेवल करेगी तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद स्टॉप होगी, रुकेगी। तो s1 अपॉन s2 इक्वल टू u1 अपॉन u2 का होल स्क्वायर होता है। तो s1 है d, s2 हमको निकालना है, u1 कितना है v और u2 हमारा है 3v। इसका होल स्क्वायर दिया है तो v से v कट गया तो d अपॉन s2 इक्वल टू ये 1 अपॉन 9 आया तो यहां से s2 इक्वल टू आ जाएगा 9d। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 9d। क्लियर। स्टॉपिंग डिस्टेंस का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसको अगर अपन वैसे करने के लिए बैठेंगे ना तो बहुत टाइम लगेगा, और अगर इससे करेंगे ना तो इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो जरा समझ ले बेटा कैसे करना है इस क्वेश्चंस को। एक बार इस क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक में एक बुलेट v स्पीड से एंटर करती है और उस बुलेट में 3 सेंटीमीटर ट्रेवल करने के बाद
उसकी स्पीड जो है वो आधी हो जाती है। अब बताइए कि वो रुकने में कितनी और डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। फिर से सुनो, एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक में एक बुलेट v स्पीड से एंटर करती है, आधी स्पीड होने में वो 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है। तो बताइए आधी के बाद रुकने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगी। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये मानूं उसकी स्पीड अगर यहां पर v थी, इसकी स्पीड जो है वो v थी, कितनी थी v, तो ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, यहां मान लो रुक गई जाके 0, तो ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, मान लो ये आधी से रुकने तक डिस्टेंस x ट्रेवल करता है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा v स्पीड से 3 + x रुकने तक। और मान लो अगर मैं उसकी यहां से पोजीशन लूं कि उसकी इनिशियल स्पीड मान लो अगर आधी है v/2 है, तो रुकने तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा x, रुकने तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा x, यहां रुक जाएगा। वही बुलेट पहले v स्पीड से ट्रेवल कर रही है, तो रुकने तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 3 ये, और फिर यहां से यहां तक हमने इसको x माना, तो कितना टोटल हो गया 3 + x। अब वही बुलेट की स्पीड आधी है और वो कितने रुकने तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है x। तो आपको यहां पर देखो बेटा u1 u2 दिया है और s1 s2 आपको दिया गया है, तो आप यहां से x फाइंड कर सकते हैं। कैसे, s1/s2 = u1/u2 का होल स्क्वायर। s1 कितना दिया बेटा 3 + x, s2 कितना दिया बेटा x, u1 कितना दिया गया है बेटा v, और u2 कितना दिया गया है बेटा v/2। तो देखो बेटा v से v कट गया, तो ये आया हमारा 3 + x/x, और ये 2 ऊपर चला गया, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, सॉल्व कर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 3 + x = 4x। तो यहां से 3 = आ जाएगा ये 4, इधर जाएगा माइनस का तो 3x, तो यहां से x = आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर ट्रेवल करके रुक जाएगा। अब बच्चा क्या सोचेगा, आधी डिस्टेंस होने में 3 सेंटीमीटर ट्रेवल कर ली, तो अगली आधी होने में भी 3 सेंटीमीटर ट्रेवल करेगा रुकने तक, तो वो 3 सेंटीमीटर क्वेश्चन को करेक्ट आंसर कर देगा, जबकि आंसर आपका क्या है 1 सेंटीमीटर। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी कंसेप्ट पर। एक बुलेट है, एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक में एक बुलेट जो है वो u स्पीड से एंटर कर रही है। कितने स्पीड से, एक बुलेट में एक बुलेट जो है वो u स्पीड से एंटर कर रही है, तो उसकी आधी स्पीड होने में वो 5 सेंटीमीटर ट्रेवल कर लेता है, 5 सेंटीमीटर। तो बताइए आधी के बाद रुकने में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, x बताना। तो ये तो वही क्वेश्चन हो गया। अगर मैं किस बुलेट को यहां से यहां तक की बात करूं तो स्टॉपिंग डिस्टेंस है ये, तो भैया s1 अगर उसका मैं मान लो 5 + x है, तो उसका u1 कितना होगा u, और अगर वो यहां से स्टार्ट करता है तो s2 = उसका कितना है x, तो उसका u2 कितना होगा u/2। अब आपको वैल्यू पुट करना है इस फॉर्मूले में, s1/s2 = u1/u2 का होल स्क्वायर। s1 की जगह आपको रखना है 5 + x, s2 की जगह रखना है x, ये 5 है बेटा, s नहीं लगना चाहिए है ना 5, और ये u1 आपको रखना है बेटा u, और u2 की जगह रखना है आपको u/2, और उस पर स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा दिया, तो u से u कट गया। तो यहां से ये सॉल्व करके आया 5 + x/x = 2 2 = 4, तो 5 + x = 4x, तो 5 = 3x, और x = आ गया 5/3, 1.67 सेंटीमीटर। तो इस 1.67 सेंटीमीटर और डिस्टेंस ट्रेवल करेगा रुकने तक। क्लियर। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर अगर मान लो बुलेट की स्पीड किलोमीटर में, मीटर में, किसी में भी दी जाए, आपने चेंज क्यों नहीं किया सेंटीमीटर को मीटर में, तो बेटा रेशियो है, ये सेंटीमीटर में ये भी सेंटीमीटर में आएगा, ये मीटर पर सेकंड में तो ये मीटर पर सेकंड में कट जाएगा, तो इसलिए यहां पर रेशियो दिया गया है, इसलिए हमने इसको चेंज नहीं किया है। ये एक क्वेश्चन और है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार पेपर में एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन में कह रहा है एक बॉडी पहले एक्सेलरेट करती है अल्फा से और अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंच जाती है, फिर डी एक्सेलरेट करती है बीटा से और वापस आके रुक जाती है। तो बताइए उसको टोटल
और टोटल टाइम उसको लगता है t, तो बताइए उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है। चलिए समझते हैं। अगर ये यहां से एक्सेलरेट कर रही है तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v इक्वल टू यू प्लस ए टी से v की वैल्यू v मैक्स, u की वैल्यू 0 और एक्सेलरेट कर रही है तो अल्फा, और टाइम मान लो यहां से यहां तक लग रहा है उसको t1, मान लो एक्सेलरेट करने में उसको टाइम लग रहा है t1, मान लो, दिया नहीं गया अपन ने, मान लिया आपको तो टाइम टोटल t दिया गया है ना। मान लो टोटल टाइम यहां से t था तो हमने मान लिया एक्सेलरेट कराने में t1 टाइम लग रहा है और डी एक्सेलरेट कराने में t2 टाइम लग रहा है, तो मैंने यहां पर t की जगह रख दिया t1, तो यहां से t1 की वैल्यू आ गई v मैक्स अपॉन अल्फा। अब डी एक्सेलरेट हो रहा है तो भैया फिर से लगा देंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v हमारा फाइनल वेलोसिटी 0 क्योंकि आके रुक गई, इनिशियल वेलोसिटी कहां से स्टार्ट किया, v मैक्स से, और डी एक्सेलरेशन हो रहा है इसका मतलब माइनस का बीटा क्योंकि वो रिटार्ड कर रहा है, इनटू टाइम उसको लगा t2, तो यहां से t2 की वैल्यू आ गई बेटा v मैक्स अपॉन बीटा। अब टोटल टाइम इस पूरे मोशन में कितना लगा, t इक्वल टू t1 प्लस t2, तो t1 की वैल्यू कितनी है, v मैक्स अपॉन अल्फा, v मैक्स अपॉन बीटा, तो यहां से v मैक्स हम कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेके कितना आ जाएगा बेटा, कॉमन लेके हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे t इक्वल टू वी मैक्स कॉमन लिया तो ये आया 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, तो इसको सॉल्व किया v मैक्स, तो एलसीएम आया अल्फा बीटा और ये आया अल्फा प्लस बीटा, तो यहां से v मैक्स निकालना था तो वो आ जाएगा अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, ये हमारा v मैक्स आ जाएगा, जो कि इसमें कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन दिया गया आपको इसमें बी, सॉरी सी, ऑप्शन सी दिया गया। बात समझ में आया बेटा? ठीक है, चलिए तो कुछ क्वेश्चन स्टॉपिंग डिस्टेंस के हमने आपको करा दिए हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर अगली बार वीडियो बनाएंगे तब आप देख लेना।